आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। लेकिन वो फल बना लो, वो अनाज के गोदाम बना लो, क्योंकि कहते थे जिंदा थे तो एक रुमाल न दिया, जिंदा थे तो एक रुमाल न दिया, अब सॉल पर सॉल दे रहे हैं। जब जिंदा थे तो ढंग की रजाई नहीं दी, अब नारियल पर नारियल चढ़ा रहे हैं। और जिंदा थे तो कोई पास में आकर नहीं बैठा, अब हमारे जाने के बाद घर पर बैठने आ रहे हैं। जब भूखे थे तो एक वक्त का खाना ना दिया, अब हमारे मरने के बाद भोज करा रहे हैं। ध्यान रखना, जब हम जिंदा थे तो कभी प्यार से एक रोटी पर घी लगाकर नहीं दिया, अब हमारे मरने के बाद घी के टीन बहाए जा रहे हैं। जब तक हम थे तो कभी प्यार से 2 बातें मुस्कुरा कर नहीं की, अब हमारे ऊपर फूल और बादाम चढ़ा रहे हैं। सच बताना, यही नहीं होगा क्या हमारे साथ भी? क्योंकि जिंदगी तो गुजर ही जाती है, तकलीफें कितनी भी हों। जिंदगी तो गुजर ही जाती है, तकलीफें कितनी हो, और मौत तो रोकी ही नहीं जाती है, तरकीबें कितनी भी हों। मौत तो रोकी ही नहीं जाती है, तरकीबें कितनी भी हो। एक बाप बुढ़ा था तो मर ही जाएगा। 2 लड़के थे, डॉक्टर के पास गए, बोले हमारे बाबूजी कोई बक्सा बताना चाह रहा है। एक आदमी था, वो जीवन भर कमाता रहा, खूब दिल से कमाया। जब भी कोई समाज के लोग कहते थे तो कहता था आखिरी टाइम में देंगे, आखिरी टाइम में देंगे तो तुरंत काम में आएगा, तुरंत ऊपर टिकट मिल जाएगा स्वर्ग जाने का, इसलिए आखिरी टाइम में देंगे। सब है तो हमारे हाथ में, कहाँ जाएगा, सब हमारे हाथ में, सब हमारे हाथ में। और पता चला कि बुढ़ापे में हाथ ही काम नहीं आए, फालिस मर गया, वो हाथ उठता ही नहीं था जो हाथ काम में था। हमेशा कहता था हमारी आज्ञा के बिना हमारे बच्चे 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। पता चला बुढ़ापे में कौमा में फालिस मार गया, लकवा मार गया, तो बोल भी नहीं पा रहा था। अब समाज के लोग गए, कहने लगे बाबूजी आपने जिंदगी भर कहा था हाथ में कुछ तो दो। बाबूजी ने दीवार में गड़ा रखा था, बोले इशारा किए यहाँ रखा है। बेटे बोले बाबूजी कह रहे कच्छू नहीं रखो, देखो मकान में सब लगा दो। सोच कर देखना,
वो भी बुढ़ा मर रहा था, 2 बेटे थे, बोले बाबूजी बाबा बाबा कर रहे हैं, लगता है कोई बक्सा झाड़ी में छुपा रखा है। बाबा बाबा, अब पता बुढ़ापे में समझ में नहीं आती है, इसलिए अपनी वाणी को बिल्कुल निंदा चुगली ईर्ष्या में खर्च मत करना, वरना अगले जन्म में बोलोगे तो बोलने ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सच बताना, 1 इंद्री हुए तो बोल पाओगे क्या, और 2 इंद्री हुए तो भी क्या बोलोगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वो बाबूजी भी ऐसे ही बोल रहे थे, बाबा झाझा तो बच्चे ने, आप सच बताओ बाबा बोल रहे हो तो अब तुम बेदी समझोगे कि बक्सा समझोगे, तुम्हें बक्सा ही समझ में आएगा। लोग डॉक्टर के पास ले गए, कहने लगे बाबूजी कुछ बक्सा बताना चाह रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ बक्सा छुपा रखा। हमारे गांव के घर के पास बहुत झाड़ियां, हो सकता कहीं छुपा रखा हो, तो आप ऐसा करो कि डॉक्टर साहब बोल जाएं। डॉक्टर ने मौके का फायदा देखा और बोला कि बोल तो जाएंगे लेकिन एक इंजेक्शन लगेगा। बोले बताओ, तो बोले 1 लाख का इंजेक्शन। दोनों लड़कों ने कहा 50-50 दे देते हैं, एक बक्सा बता देंगे तो इतना छुपा रखा होगा, जीवन भर छुपाते ही तो रहे। तो एक इंजेक्शन लगा, मेरा ताकत का इंजेक्शन था, थोड़ी सी एनर्जी आई और बोल गए। लेकिन बोले क्या, बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आपको लग रहा होगा कैसा बेकार बुड्ढा बाप था, मर ही जाता, इससे अच्छा था। 1 लाख रुपए बच्चों के और गवा गया, तुम लोग इससे ज्यादा बोल रहे हो क्या? तुम लोग अपने आप को होशियार समझते हो, इससे ज्यादा बोलते हो क्या? आज मौसम अच्छा, सामने वाला पागल है क्या, उसे मौसम नहीं दिख रहा है? मंदिर की डिब्बी लिए, बोले कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मंदिर जा रहे हो? आधे काम तो तुम लोग ऐसे करते हो जो बिल्कुल ही पागल हो। एक मुर्दा को ले जा रहे थे, बोले कहाँ ले जा रहे हो? वो आदमी बोला घुमाने ले जा रहे हैं। और एक कुत्ते को ले जा रहे थे, बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले शेर था छोटा हो गया, शेर था छोटा हो गया। आप लोग भी ध्यान रखना, फालतू बातें, तेरे घर में क्या हुआ, तेरे पति क्या कह रहे थे, तेरे को लाके गिफ्ट क्या दी, ये भी बातें कोई कहने की? अरे आप परिग्रह और अकिंचन की बात करते हो तो सच मानना तुम्हारा जीवन सफल है, लेकिन सिर्फ कपड़े मत छोड़ देना। तुम लोग छोड़ने के नाम पर पहले अंतरंग तप आना चाहिए, फिर बाहर तो उसके फूल हो जाते हैं। तुम ऐसे हो सीधे छलांग बाहर में लगाते हो, अंदर तो वही कबाड़ का कबाड़ भरा, अंदर कुछ नहीं बदलता है। तुम बाहर से कपड़े छोड़ देते हो। एक व्यक्ति बोले हमने 10 लाख छोड़े। हमने कहा कितने दिन पहले? बोले हमने 10 लाख पे लात मार दी थी, मकान पे लात मार दी थी। कि हमने कहा लात ठीक से लगी नहीं। 40 साल बाद तक याद है तुम्हें? एक कोई हमसे बोला माता जी हम अपनी पत्नी की तरफ देखते तक नहीं। हमने कहा पत्नी अभी तक याद है क्या? अरे देखना, सारे लोग एक से हैं, इसमें देखना और नहीं देखना क्या मतलब? जिस दिन तुम्हारी दृष्टि इतनी समीचीन हो जाए कि हर व्यक्ति तुम्हें जीव नजर आए, जीव परमात्मा नजर आए। सच बताती हूँ, जीवन में आज से ही परिवर्तन लाना, वरना कोई परिणामों में परिवर्तन नहीं ला सकता है। तुम्हें साधु के पास ले जा सकता है। रोज कहते हैं धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहा हम अभी सुना रहे तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे। जब बहरे हो जाओगे तब क्या समझ में आएगी? बुढ़ापे में कोई सुनाएगा भी तो चिड़चिड़ मचेगी कि चुप हो जाओ, कितना हल्ला मचा रहा है। क्योंकि तकलीफ इतनी होगी, उस समय सुनाई पड़ेगा क्या? तो आप लोगों को एक एक महिला को यदि चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ आदिनाथ भगवान जैसी संतानें अगले जन्म में हो, और चिंता नहीं करना, तुम जितनी यहाँ बैठी उतनी तो एक बार में तीर्थंकर की माँ बन सकते हो। क्योंकि 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। सब महिलाओं को भावना बना है। यदि किसी वजह से, देखो तालियां भी 1-2 बजा रहे, सच में तुम लोग मरीज हो। कहते दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए, लेकिन तुम लोग वाकई में कैसे लोग हो? सच में धर्म बनियों का नहीं था, तुम लोगों के हाथ में ना जाने कैसे आ गया। इसीलिए धर्म भी बुढ़ा हो गया। कुछ भी सुना लो, इधर से सुनोगे उधर से चले जाओगे। बोले यदि 9 बजे का कहो, बोले 9 बजे तो खाने का टाइम होता है। 2 बजे का कहो बच्चों के आने का टाइम होता है। शाम का कहो कहने अंथऊ का तो समय होता है। हमने कहा एक समय आएगा मोहलत तक नहीं मिलेगी।
वास्तव हम लोग कभी कहते मंदिर का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों, आने वाली पीढ़ी इतनी निकम्मी है क्या, मंदिर नहीं चला पाएगी क्या? एक व्यक्ति बोला भगवान से, भगवान मकान बिक गया तो आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर जब मकान बिक गया 10 लाख में तो 5 लाख ला के बोला भगवान देखो ऐसा है, तुम तो ऊपर बैठे हो, हम नीचे, हम ऊपर फेंकते हैं, जितने ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जितने नीचे आ जाए सो हमारे। आप समझ गए, जितने ऊपर आ जाए सो तुम्हारे। फिर बोला कि किसी ने कहा अरे थोड़े बहुत तो डालो, कहने लगे ऐसे करते हैं भगवान उठा ले सो उनके, जो हम उठा ले सो हमारे। आप समझ गए, अरे भगवान ये क्या तुम्हारे खोटे सिक्के उठाने आएगा, नकली, जो तुम्हारे ही काम में नहीं आते उसके क्या काम में आएंगे। लेकिन सांसों के सिक्कों को सार्थक बना लेना, क्योंकि वास्तव में जिंदगी बहुत सुंदर है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू सल्लेख न मारिया। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, कोई रोग ऐसा हो जाए जो प्रतिकार नहीं किया जा सके, नहीं मिटाया जा सके, उस समय धर्माय तन विमोचन, धर्म के लिए, धर्म को धारण करके कसायों को जीर्ण शीर्ण करके, काया तो जीर्ण पहले ही हो जाती है, कसायों को जीर्ण कर लो, वास्तव में नूतन महल मिल जाएगा। तो आज ही आपको योजना बनानी है, विवाह की योजना बनाते जो सांसारिक कार्य है, भगवान के निर्वाण की योजना बनाना है। उस दिन अपने अपने कुल्हड़ में गुड़ नहीं फोड़ना है। एक कस्बा है, वहां तो 10 घर जैन समाज के और दूसरे गांव में 18 घर जैन समाज के, सुल्तानपुर और चिलकाना। उस बार हमारा चतुर्मास फाइनल था गुड़गावा, क्योंकि वो लोग 6 साल से लगे थे, लेकिन मैं बद्रीनाथ से लौटी तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। और वो लोगों ने तो मजाक में एकदम, हमें तो पता था 9 घर का हमारा चतुर्मास कराएगा क्या, उनने ऐसे ही रास्ते में चौका लेकर आए और बोले हम आपका कभी हमारे गांव में चतुर्मास हो सकता है क्या? हमने कहा हाँ। हमने सोचा कराएंगे ही नहीं, लोग कैसे कराएंगे, कोई बिजनेस तो बेचारों के है नहीं, और खेती जरूर ठीक है, लेकिन और घर भी नहीं, धर्मशाला भी नहीं। 10 घर का मतलब ये मत सोचना 10 घर के 25 घर हो गए, नहीं, 10 घर का मतलब 10 चूल्हे हैं, जिसमें 3 घर में तो एक एक व्यक्ति है। आप सोच सकते हो कितने से लोग होंगे। लेकिन हमने वैसे ही कह दिया, उन लोगों ने इतना मन बना लिया कि हमें परेशान कर दिया। हम कहीं भी कहें हम तो आ रहे हैं, हम कहीं नहीं, जगह नहीं है यहाँ पर, मतलब कहला देते थे, तो वो कहते थे हम होटलों में आगे पीछे रुक जाएंगे। और जिस दिन कई बार आए वो लोग, लेकिन जिस दिन निर्णय होना था उस दिन 350 लोग आए। आप सोच सकते कहाँ से लाए 350 गांव, तो उनके घर, गांव में तो क्या 100 घर भी, 100 लोग भी नहीं है, लेकिन वो नकुड़, अम्बेटा और सरसावा, चिलकाना, सुल्तानपुर, सहारन, अम्बेटा, सारी जगह से कम वो 15 गांव से लोगों को इकट्ठा करके लाए। और क्या उन लोगों की लगन थी। और आज भी मैं कहती हूँ, दिल्ली के लोग कहते थे माता जी हम 10,000 घर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते। ये होती है लगन, दिल में कुछ करने की लगन हो। और वास्तव में मुसलमान चांद मियां चेयरमैन ने सड़क बनवा दी, और इतना ही नहीं, सड़क हमारे नाम की बनवाई है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि कहने लगा आप कुछ, आपको तोहफा देना चाहता हूँ। मैंने कहा तोहफा नहीं लेती हूँ, लेकिन हो सके तो मेरी बात पूरी कर देना। बोले बताइए, क्योंकि वो तो सारे 1% हिंदू हैं, 1% हिंदू है, समझे, सारे मुसलमान हैं, लेकिन क्या ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने उन्हें त्योहार बताए कि भादों के महीने में चतुर्दशी, अष्टमी, जो रक्षाबंधन आदि बताए, कम से कम 5 महीने का चतुर्मास था, 2.5 महीने उनने कट्टी खाने बंद रखे। जिस जिस दिन भी हमें बिहार करना हुआ, और सबसे अच्छी समाज की विशेषता बता दूं, सरिता चेन्नई, वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, उनका पैतृक गांव चिलकाना है, वहां से 2 किलोमीटर दूर है। गांव बिल्कुल अलग है, लेकिन उस गांव वालों की एकता की मिसाल देना पड़ेगी कि उन लोगों ने अपने यहाँ कोई भी
10 लक्षण तक नहीं किए। वो बोले माता जी हम तो अर्घ चढ़ा के एक जना पूजा कर लेता है। हमने कहा 10 लक्षण में तो अपने गांव में पूजा करो। कहने लगी माता जी जहां आप हो वहां हमारे 10 लक्षण हैं, जब आप आओगी तो 10 लक्षण हो जाएंगे। और वाकई में वो मिसाल कि आज तक हर समाज याद करता है। उन्होंने हर दूर दूर से सारे मुख्यमंत्री आदि सब कुछ बुला रखे थे, इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। हम तो मुख्यमंत्री नहीं, हमारे तो धर्म के मुख्य कहना चाहिए, जो आज के इस युग में हमारे प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनके निर्वाण दिवस की बात है, ताकि हमारे जीवन का निर्वाह नहीं हो, निर्माण नहीं हो, निर्वाण हो। क्योंकि वास्तव में निर्वाह करते करते तुम मर जाते हो, एक बार निर्माण कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबसे बच्चियां बहुत कहती हैं माता जी ज्यादा दिन रुकिए। हमने कहा अभी तो गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपने हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।